जेपीएससी मुख्य परीक्षा स्थगित होने की खुशी में जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी नेता हैं, वो मिठाइयों का वितरण कर रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं और इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि आखिरकार कोर्ट के माध्यम से ही सही, कम से कम सरकार और आयोग इस बात के लिए विवश हुआ है कि कम से कम इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। हालांकि जो परीक्षार्थियों और छात्रों की मांगे भी थी, वो पूरी तरह से मुख्य परीक्षा ही नहीं बल्कि पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग थी। लिहाजा इस आंशिक सफलता जरूर मिली है। देखिए इसे, ये देखिए नारेबाजी भी शुरू हो गई है और इस तरह से किस तरह से ये जो तमाम जो तो अमिताभ चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमिताभ चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमिताभ चौधरी मुर्दाबाद। जेपीएससी रद्द करो, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। मगर ये मनोज जी ऐसा तो नहीं ना कि मतलब इस खुशी, और ये देखिए एक दूसरे को, तमाम जो छात्र नेता हैं वो एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो मिठाइयाँ खिला रहे हैं और आतिशबाजी की भी यहाँ तैयारी की गई है। और ये देखिए तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर से आए हुए हैं। तो ये क्या मतलब, ये कहीं ना कहीं सरकार को मुंह छिलाने जैसा भी हो सकता है, ऐसे कि आप खुशी बांट रहे हैं, सरकार को ये बताने की भी कोशिश है कि देखिए आप नहीं मानेंगे तो कोर्ट से हम अपना हिस्सा लेंगे, अपना न्याय लेंगे। देखिए इतिहास गवाह है कि हर स्वरूप में लड़ा गया था, इसलिए हम लोग ने न्यायिक प्रक्रिया लड़ा और न्यायिक प्रक्रिया से हमारी जीत हुई है, छात्रों की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। इसमें तमाम छात्र, मीडिया बंधु सब, आप लोग न्यूज बाइस्कोप से लेकर तमाम सभी को धन्यवाद के पात्र। अभी हम लोग का पटाखा फोड़ रहे हैं। ये देखिए आतिशबाजी की तैयारी चल रही है और खुद छात्र नेता ये मनोज हैं, वो आतिशबाजी के लिए खुद तैयार हैं। ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, हमारा कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आतिशबाजी की भी तैयारी की जा रही है और इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि कहीं ना कहीं कि जिस कोर्ट के माध्यम से ही न्याय मिला है और इस बात की खुशी है। और इस बात को लेकर वो लोग करीबन 2 महीने तक आंदोलन कर रहे थे और ये देखिए पहुंच रही होंगी। तो ये इस आतिशबाजी की आवाज क्या सरकार में बैठे हुक्मरान सरकार के कानों तक गूंजेगी और आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द भी होगी। तो ये आवाज मतलब सरकार के सत्ता के गलियारे तक पहुंची है, मगर आवाज तो पहले भी पहुंची थी, अब आवाज पहुंची, इसकी क्या गारंटी है? एकदम आपको विश्वास दिला रहे, पूरा झारखंड के बच्चा लोग जाग गया है। आप सरकार की मनमानी और जेपीएससी की मनमानी नहीं चलेगी। हर हाल में हम लोगों को न्याय मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो आंशिक सफलता हुई अभी आंशिक, कहीं भी होती है तो पहले आंशिक होती है, उसके बाद में ही पूर्ण सफलता मिलती है। और आपको जो है वह खुशी छोटी हो या बड़ी, खुशी को खुशी के नजर से देखते हैं। ये मनमानी कर रहे थे, 3 दिन में जो है परीक्षा को देख रहे थे 28, 29, 30 आनन फानन में। सरकार भी नहीं, कोरोना काल में भी जहाँ पर कि सारा ही वह स्कूल कॉलेज और वह यूनिवर्सिटी बंद है, वहां पर भी ये लोग परीक्षा कंडक्ट कराए, तो तब कोरोना नहीं दिख रहा था। इसके लिए जो है हम लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं माननीय उच्च न्यायालय को। और सभी छात्र जो है बहुत खुशी में है, पटाखा उड़ा रहा है, रंग अबीर गुलाल खेल रहा है, सब चीज जो है। ये रिवाइज रिजल्ट निकालने की बात हो रही थी, फिर एक बार मामला रिवाइज रिजल्ट होगा तो ये और फंसेगा, ये एज पेच कर रहा है ना। अब जो 1000 लड़का घुसेगा तो 2000 लड़का को नीचे बाहर करेगा, उकर गलती क्या है? यहाँ भी एक पास में एक ही है। यदि न्याय करना ये चाहते हैं तो सबसे पहले ये परीक्षा को रद्द करें। और रद्द करने, क्योंकि एक नियम से लिया नहीं गया। सिंगल कटअप की बात थी, सिंगल कटअप लिखा हुआ है मेरा, इनके विज्ञापन में सिंगल कटअप। और जो ये क्या कहते हैं कार्मिक सचिव का जो नियमावली है उसमें भी बोला गया है सिंगल कटअप।
ये लोग कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिए हैं, अलग अलग रिजल्ट दिए। हम तो कह रहे हैं कि सब रिजर्वेशन कर दो, लेकिन नियम बनाओ, नियम बना करके करो। जैसे तैसे मत, नियम बनाते कुछ करते कुछ हो, इसके चलते जो है हम लोगों को ये आंदोलन करना पड़ा। और सबसे पहले फर्जी केस को वापस लीजिए। ये छात्रों पर जो दे दिया, हम लोग सही हैं, कोर्ट ने मान लिया कि हम लोग सही हैं, तो हम लोगों पर वह क्यों फर्जी ये मुकदमा किया गया, हम पर लाठीचार्ज क्यों किया, मुझे बाहरी क्यों कहा गया, हमको जो है भाड़ा पर वाला क्यों, सार्वजनिक रूप से सबको माफी मांगे। तो हमारे साथ सत्यनारायण शुक्ला भी हैं। चूंकि लग रहा है जितने दिन आंदोलन चला उसका फलाफल निकला है और कहीं ना कोर्ट के माध्यम से आंशिक ही सफलता आप लोगों को मिली है, तो आगे आगे और अगर आंदोलन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये पूरी परीक्षा रद्द होगी, इसका भरोसा है आप लोगों को? हाँ, हमको पूरा उम्मीद है। जब न्यायपालिका न्यायपालिका जब मान चुकी है कि परीक्षा में इतना बड़ा धांधली है, इतना बड़ा गलती हुई है, सिंगल कट ऑफ में भी लोग खिलवाड़ कर चुके हैं, तो कैंसिल होना तो तय है एकदम। इसके लिए जो भी आंदोलन आगे जैसे जैसे हमारा टीम कहेगा, जैसे जैसे करना होगा करेंगे। चूंकि आज ये लगता है कि 6 जेपीएससी में भी इतना बड़ा विडम्बना है, 6 जेपीएससी भी हमको उच्च न्यायालय से उम्मीद है कि वो भी रद्द होगा। और हमको पूरा उम्मीद है कि आने वाले अब तो झारखंड में सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, सभी सेक्टर में, चाहे छात्र के लिए हो, सभी सेक्टर के लोग जागरूक हो चुके हैं और अपना हक अधिकार के लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है जावेद, बहुत दिनों बाद तमाम छात्र एक जगह एकजुट हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बार खुशी का माहौल बना है, अब लग रहा है कि ये दिशा और आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो आप लोग का मंतव्य है कि पूरी परीक्षा को रद्द करने की जाए, उस पर आपको सफलता मिलेगी? बिल्कुल, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ये आज हमारी पहली जीत है और ये हमारे संघर्ष की जीत है, हमारे आंदोलन की जीत है, सब छात्रों की एकजुटता की जीत है। और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था कि इस तरह का कुछ डिसीजन आने वाला है और हम बिल्कुल अब एग्जाम को रद्द करने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। क्या लग रहा है परवीन, चूंकि अभी कोर्ट के माध्यम से मिली है, मगर आंदोलन की आवाज तो सरकारें सुनती नहीं है, कोर्ट का चाबुक चलेगा तभी ये सरकारें सुनती, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो चलिए, किसी भी सूरत में अगर कामयाबी मिलती है तो बड़ी बात है। तो दूसरे आपने देखा होगा जेएसएससी के परीक्षार्थी भी आंदोलन कर रहे हैं, अब लग रहा है कि तमाम छात्र एकजुट होंगे और इस सरकार के खिलाफ और इस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। जी, जैसा कि आप तो शुरू से कवर कर रहे हैं इस मैटर पे और देख रहे हैं कि अन्याय तो हो ही रहा था। जिस तरह से ये कोर्ट चले जाओ, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ इनका कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए ये गड़बड़ हुआ, आज स्टे लग गया, नहीं तो लगता नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्रों के साथ जिनके भी साथ अन्याय हो रहा है वो एकजुट होना भी चाहिए उनको। और इस रोजगार के लिए देखिए, इस सरकार की नीति बिल्कुल विपक्ष में क्या बोले उसको, हम माने हमारे फेवर में नहीं है, इसको बिल्कुल काटना पड़ेगा सर। और उसके लिए हम सभी आह्वान करेंगे, सब छात्र एक जगह हैं, सारी नियमावली हम सुधारेंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। तमाम जो छात्र हों या छात्र नेता हों, ये इस बात को स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से उनको ये कामयाबी मिली है। ये देखिए, तमाम जो मीडिया कर्मी हों या फिर छात्र हों या छात्र नेता हों, वो यहाँ पर जमे हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को यहाँ नहीं बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है, लेकिन यह कामयाबी ज़रूर मिली है, जिसके बाद ये आंदोलन अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हमारे साथ पवन भी है हमारे साथ जुड़े हुए। क्योंकि पवन, ये बताइए, चूंकि आप कानूनी पेचीदगी और बारीकियों को समझते हैं, ये बताइए कि आखिर कोर्ट में जेपीएससी की तरफ से क्या दलील दी गई, कोर्ट ने क्या कहा और क्या आउटकम निकला है? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है सर, अभी ये 15 गुना का जो रिजल्ट था, मतलब निकालना था, उसी में मामला कहीं ना कहीं फंसा है। जो वादी थे उनके तरफ से था कि 15 गुना रिजल्ट ही लाना था, तो 15 गुना से ज्यादा कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं आयोग ने इसमें अपना जो आंसर है वो शायद कहीं ना कहीं नहीं दे पाई और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि 21 दिनों के अंदर आप नया रिजल्ट जारी करें, मेरिट लिस्ट, और उसके बाद फिर आप जो मेंस परीक्षा उसकी तिथि घोषित करके फिर एग्जाम ली जाएगी। ये कहा है कि कहीं न कहीं ये अपनी दलील से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया है ना, मतलब इनकी कहीं न कहीं लापरवाही, खामियां सामने आ गई, कोर्ट के सामने आ गई। ये जब भी कोई आर्गुमेंट होता है कोर्ट में, तो कभी ना जब भी कोई जो नेक्स्ट पार्टी है वो जब अपनी बातों को प्रूफ नहीं कर पाती है, तभी न्यायालय उनके अगेंस्ट में फैसला देती है। तो आज ये फैसला जेपीएससी के विरोधी है, झारखंड के बच्चों के हित के लिए है। तो इसलिए अभी जो एग्जाम जो है पोस्टपोन करना ही यहाँ के छात्रों के, जैसा आप जान रहे हैं, आप इस आंदोलन में लगातार बने हैं कि अभी यहाँ तक कि जो पास कैंडिडेट थे वो भी मांग रहे थे स्टे लगे, वो तो कोविड का रीजन था। बट ये हाईकोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, इसको यहाँ के छात्र बहुत सराह रहे हैं और बहुत उत्साह है उनमें।
तमाम जो छात्र हैं वो खुश हैं और कहीं ना कहीं इस बात की खुशी मना रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से उनको सफलता मिली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब तमाम सरकारें हों वो आंदोलन की आवाज़ नहीं सुन पाती है, लेकिन इन पटाखों की आवाज़ आप तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि ये जो पटाखे आपको अब दिखाई पड़ रहे होंगे, आपसे थोड़ी देर पहले आतिशबाजी यहाँ पर हुई है, लेकिन इन पटाखों की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुँची है। भले ही ये पटाखे आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल डिफ्यूज़ हो चुके हैं, जल चुके हैं, लेकिन इन पटाखों की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंची है। यही वजह है कि छात्र नेता हों, परीक्षार्थी हों, ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो ये आवाज़ को सत्ता के हुक्मरानों तक, सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसका वो न्याय चाहते हैं, वो अपने फेवर में हक चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कोर्ट के माध्यम से उनको सफलता मिली है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट में ये मामले की सुनवाई हुई, जहां जेपीएससी ने इस बात को बताया है और खुद अब जेपीएससी के वेबसाइट में भी ये नोटिफिकेशन आ गया है कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अगली तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके बारे में एक छोटा सा प्रेस रिलीज जो खुद जेपीएससी के वेबसाइट पर हम देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है आज की गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा समराइज कर दें कि सुबह ये झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और आयोग की तरफ से इस बात की स्वीकारोक्ति की गई है कि पीटी जो रिजल्ट दिया गया है उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी की अवहेलना हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है। यही वजह है कि जेपीएससी ये कह रहा है कि हम फिर से रिवाइज रिजल्ट देंगे, लेकिन छात्र नेता ये कह रहे हैं कि अगर रिवाइज रिजल्ट दिया जाता है तो एक नया आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा, तमाम छात्र फिर आक्रोशित हो जाएंगे। लिहाजा कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स स्थिति बनती हुई जा रही है। बहरहाल जो हो, कोर्ट में सुनवाई के बाद और जेपीएससी के डिसीजन के बाद की परीक्षा हम स्थगित करने जा रहे हैं, उसके बाद छात्रों ने खुशी मनाई है, मिठाइयां बांटी है, आतिशबाजी की है। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।